जय हिंद फ्रेंड्स। अभी खबर है कि भारत की एयर इंडिया को टाटा सन्स ने, जिसके चेयरमैन रतन टाटा हैं, उन्होंने करीब 3000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एयर इंडिया कभी टाटा की ही हुआ करती थी। फिर भारत सरकार ने इसको टेक ओवर किया था। उसके बाद एयर इंडिया सरकारी मैनेजमेंट में करीब 52,000 करोड़ रुपए के घाटे में आ गई और सरकार ने इसको बेचने का फैसला किया। आज घाटे में डूबी हुई एयर इंडिया फिर टाटा के पास पहुंच गई है। वो उसकी बिगड़ी किस्मत को संवारेंगे, ऐसी उम्मीद है। 1932 में ये टाटा ही थे जिन्होंने देश की पहली एयरलाइंस शुरू की थी। इसे अच्छे से चलाकर दिखाया था। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया हुआ, तो 1953 में सरकार ने इसे खुद ले लिया। अब यह वापस टाटा के हाथों में पहुंच गई है। JRD टाटा देश के पहले कॉमर्शियल पायलट थे। 10 फरवरी 1929 को उन्हें पायलट का लाइसेंस मिला था। JRD ने भारत में पहली बार 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो बाद में 1946 में एयर इंडिया में तब्दील हो गई। हालांकि 1953 में सरकार ने उसे खुद अपने हाथों में ले लिया। JRD टाटा उसके निदेशक बने रहे। अब वो एयर इंडिया जबकि बुरे दौर से गुजर रही है, तो उसे टाटा ने फिर टेक ओवर कर भारत के लोगों को उम्मीद बंधाई है कि अब इसके दिन फिर संवर जाएंगे। जन्म हुआ अप्रैल 1932 में एयर इंडिया का जन्म हुआ। उस समय के उद्योगपति JRD टाटा ने इसकी स्थापना की थी। इसकी शुरुआत टाटा एयर सर्विसेज के नाम से हुई थी। तब कराची से मुंबई तक एयरमेल लाने का काम करती थी, इसके पास सिंगल इंजन वाले 2 पसमोट विमान थे, जिसे टाटा और उनके दोस्त नेविल विंसेंट उड़ाया करते थे। उसके बाद उन्होंने पैसेंजर्स भी बिठाने शुरू किए। इसका नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। पहली उड़ान में सवारियां नहीं, चिट्ठी थी। JRD टाटा ने बाद में अपना पायलट का लाइसेंस लिया, मगर पहली व्यावसायिक उड़ान उन्होंने 15 अक्टूबर को भरी, जब वो सिंगल इंजन वाले हेविलैंड पसमौथ हवाई जहाज को अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई ले गए थे। उस उड़ान में सवारियां नहीं थी, बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी। यह चिट्ठियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज द्वारा कराची लाई गई थी। इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन का राजसी विमानवाहक हुआ। टाटा एयरलाइंस के लिए 1933 पहला व्यावसायिक वर्ष रहा। टाटा सन्स की 2 लाख की लागत से स्थापित कंपनी ने इस वर्ष 155 पैसेंजर और लगभग 11 टन डाक ढोई थी। टाटा एयरलाइंस के जहाज़ों ने एक ही साल में कुल मिलाकर 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी। पहले साल में उसे 60,000 रुपये का मुनाफा हुआ। नियमित रूप से डाक लाने ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ, मगर भारत में तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने टाटा एयरलाइंस को कोई आर्थिक मदद नहीं दी थी। सिर्फ हर चिट्ठी पर 4 आने दिए। उसके लिए भी डाक टिकट चिपकाना था। टाटा को जब लग गया कि वो एयरलाइंस के कारोबार में अच्छे से संभाल सकते हैं, तो उन्होंने मुंबई से त्रिवेंद्रम की पहली पैसेंजर उड़ान शुरू की। ये 6 सीटर विमान माइल्स मर्लिन द्वारा शुरू की गई। जब JRD एयरलाइंस में दिलचस्पी दिखा रहे थे, तो खुद उनकी कंपनी इसकी सफलता को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थी। शुरुआती दौर में टाटा एयरलाइंस मुंबई के जुहू के पास एक मिट्टी के मकान से संचालित होता रहा। वहीं मौजूद एक मैदान रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। जब भी बरसात होती या मानसून आता, तो उस मैदान में पानी भर जाया करता था। उस वक्त टाटा एयरलाइंस के पास 2 छोटे सिंगल इंजन वाले हवाई जहाज, 2 पायलट और 3 मैकेनिक हुआ करते थे। पानी भर जाने की सूरत में JRD टाटा अपने हवाई जहाज पूना से संचालित करते थे। इसके बाद घरेलू यात्री उड़ानों के लिए उन्हें नक्शे पर श्रीलंका और दिल्ली की सेवाएं भी शुरू की। ये धीरे धीरे लोकप्रिय होती चली गई। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के समय चुनौतियां आई, तब उन्होंने ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स की मदद की। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो टाटा ने बड़े पैमाने पर एयरलाइन सेक्टर में उतरने का फैसला किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाओं को बहाल किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया। आज़ादी के बाद यानी साल 1947 में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% भागीदारी खरीद ली थी।
1953 में नया एयर ट्रैफिक कॉरपोरेशन बनाया गया। इसके तहत एयर इंडिया के ज़्यादा शेयर खरीदते हुए सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। हालांकि JRD टाटा 1977 तक इसके चेयरमैन बने रहे थे। राष्ट्रीयकरण के बाद ये दो कंपनियों में बंट गया। एक एयर इंडिया थी जो विदेशी उड़ानें संचालित करती थी और दूसरी इंडियन एयरलाइंस थी जो देशी उड़ानें देखती थी। इसके बाद देश में प्राइवेट एयरलाइंस का दौर आया। 90 के दशक से देश में तमाम प्राइवेट ऑपरेटर उड्डयन क्षेत्र में आए। इस प्रतिस्पर्धा और गलत फैसलों के कारण एयर इंडिया लड़खड़ाने लगी। वो घाटे में डूबती चली गई। अंततः सरकार ने उसे बेचने का फैसला किया। एयर इंडिया को टेक ओवर करने के लिए कई कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन आज ये खबर आ रही है कि टाटा ने इसको करीब 3000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को फिर से टाटा के पास रख लिया है।